सरकारी आंकड़ा कहता है कि रोज करीब 1.5 करोड़ लोग प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। किन हालात में पहुंच रहे हैं ये बताएं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज से अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। विशेष आस्था के साथ पहुंचने वाले लोगों की जो भीड़ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहां तक पहुंचने के लिए घंटों के जाम से जूझकर लोग आ पा रहे हैं। दिल्ली से जाने वालों को औसत 26 घंटे तक लग गए हैं और ये औसतन टाइम बता रहे हैं आपको, यानी कि सबसे अधिक समय जिसको लग रहा है और सबसे कम समय जो लग रहा है उसके बीच का जो समय काल है वो 26 घंटे का है। अभी कुंभ के मेले में भीड़ की स्थिति क्या है ये रिपोर्ट देखिए। माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है, कब नहीं आना है और कब परिवार के साथ यहां आना अवॉइड करना है। ये जो तस्वीरें हम आपको टॉप व्यू से दिखा रहे हैं उससे आप केवल अंदाजा लगाइए कि ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है भक्तों का संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो उनसे समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। सामने नंदी द्वार है, एक रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है और सामने ही और सारी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो भव्यतम नजारा आपको हम दिखा रहे हैं और इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से भारी भारी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इनका कोई काउंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर तस्वीरें इस कदर हैं कि यहाँ चलने का स्थान नहीं बचा है। तो अगर आप महाकुंभ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं अभी मत करें, जब तक माघी पूर्णिमा यानी कि 12 तारीख नहीं हो जाती है उसके बाद करें, शिवरात्रि के करीब करें। यहाँ आना बेहद मुश्किल है। अब इस परिवार को दिखाइए, ये एक रस्सी लिए हुए हैं। इस परिवार को दिखाइए कि ये रस्सी लिए हुए हैं और एक रस्सी से बांधकर एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही है। ये हाथ वेव कैमरे को देख के कर रहे हैं। लेकिन इतना आने से पहले आप जान लें कि आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं आपको 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ सकता है। गाड़ियां पार्किंग में लगेंगी, पार्किंग में भी प्रति घंटा 100 के ऊपर गाड़ियां पहुंच रही हैं। हालांकि रस्सी बांधकर चलना बहुत घातक भीड़ में हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के गिरने से पूरी भीड़ पर असर पड़ता है, इसलिए इस तरह की चीजों को करने से बचें। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ हैं। आशीष, भीड़ बहुत बढ़ रही है, जाहिर है माघ का जो अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा पर होगा उसका महत्व तो अगर महाकुंभ नहीं भी होता है तो माघ महीने का जब माघ मेला लगता है तो उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब महाकुंभ है, महाकुंभ में माघी पूर्णिमा की तिथि तक जब ये सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे तो सबको मालूम है कि सबको अभी स्नान कर लेना है, पर कैसे कैसे मैनेज हो पा रहा है? क्या हम पहले की तरह जो देखते थे कि लोग कोने कोने में बैठ जा रहे हैं, आकर बस अपनी जगह ले ले रहे हैं, वैसी ही स्थिति है? भीड़ को नियंत्रण में करने की कोशिशें क्या है? देखिए, बिल्कुल भी यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन जो इंतजाम कर रहा है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, उनको पार करने के बाद लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो मेरे साथ पाएंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं है इन लोगों के हिसाब से। ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद है। आप ये स्ट्रेचर पर हैं, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर ये ऐसे ही स्ट्रेचर पर आई हैं। इनके साथ के लोग खो गए हैं और ये जो है अब आगे कितना जाना है इनको खुद नहीं पता है। इनके बेटे से पूछते हैं। ये बताइए, आप लोग कितने किलोमीटर चल चुके हैं? हम लोग 5 किलोमीटर चल के आए हैं। हम लोग रामबाग स्टेशन से आए डायरेक्ट यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और वहीं फिर जाना है। वहीं जाना है। तो कितना किलोमीटर लगभग आप लोग अभी तक नहा के चल चुके हैं? कम से कम 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। कोई व्यवस्था मिल रही, कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था तो नहीं मिली है, बस व्हील चेयर के सहारे। ये तो माता जी व्हील चेयर पे जा रहे हैं। हाँ, माता जी को व्हील चेयर पे लेके गए, नहला के फिर लेके आए।
अच्छा, कोई माता जी और कहाँ हैं आपके लोग जो साथ के थे? सब हमरे है। इधर उधर हो गए? हो गया था, सब मिलन हुआ। वो भाई है, ये बेटा है, अच्छा, ये पोता है, ये भौजाई है। देखिए श्वेता ये कह रही है कई लोग थे हमारे साथ के इधर उधर हो गए क्योंकि भीड़ का जो तांता है, आप अगर मेरे पीछे भी पाएंगे कि लोग सरों पर अपने सामान रखकर बस चल ही रहे हैं। उनको कहां तक जाना है कुछ आइडिया नहीं है, कहां तक कितने किलोमीटर तक जाना है, क्योंकि पार्किंग आगे कहां तक है, कहां से बस मिलेगी, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कह जरूर रहे हैं कि कैसे हम पहुंचेंगे वहां, बस चले जा रहे हैं। तो ये हालात अभी माघ पूर्णिमा का तो 12 तारीख को है, लेकिन उससे पहले के हैं। आप सोचिए कि माघ लोग चाहते हैं कि पहुंच जाएं और वहां पर अपनी जगह ले लें ताकि जब स्नान करने की बारी आए तो उनकी बारी आ जाए। लेकिन उसी चक्कर में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। शहर में प्रवेश की जगह भी हमने आपको दिखाई है जहां पर अमूमन गाड़ियां छोड़कर लोगों को वहां से सार्वजनिक वाहन लेने पड़ते हैं। लेकिन 300 किलोमीटर की बात अगर कही जा रही है तो वाकई अभी, हालांकि हमने बताया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया है प्रयागराज शहर के भीतर की 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं हम। शहर के भीतर की, यानी कुंभ नगरी नहीं, शहर के भीतर की तस्वीर। गाड़ियां रेंग रही हैं, पैदल चलने वालों की संख्या लाखों है। शहर वाले अपना काम धाम तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच लोग संगम क्षेत्र तक जाने के लिए टेम्पो में क्षमता से ज्यादा सवार हो जा रहे हैं। घंटों के जाम के बाद जब किसी तरह शहर में एंट्री मिलती है तो फिर 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो कई किलोमीटर पैदल जाएं या फिर ऐसे टेम्पो में भरकर जाएं। चित्रकूट से यहाँ मलाइका चौक तक पहुँचने में 18 घंटे लगे हुए हैं। फिर यहाँ से हम ऑटो करके पैदल चल के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है कुंभ के क्षेत्र में, लेकिन बाहर की जो सुविधा है वो नहीं है। वहाँ कोई पुलिस भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ। क्या स्थिति बाहर की है और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस का कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। मतलब 50 किलोमीटर जाम था, 18 आवर्स वी वर स्टक इन जाम, और उसके बाद भी पैदल चल के जाना पड़ा हमें। तो 15 किलोमीटर जाम कहाँ था? शहर के बाहर तक? शहर के अंदर? चित्रकूट से आगे सारा जाम ही था। चित्रकूट वाली रोड से आगे यहाँ तक मतलब बस भी नहीं जा पा रही। स्पेशल ट्रेनें चल रही है, वो भी लेट चल रही है। कितना समय लगा आपको दिल्ली से? मुझे दिल्ली से स्पेशल से मैं आया, लगभग 26 घंटे के लगभग लगा उसमें। 26 घंटे ट्रेन में? 26। और वो कितने घंटे का सफर मुश्किल से 10 घंटे का। अगर आप एक्सप्रेस से आते हो तो, सुपर मेल से भी आते हो तो 10 घंटे मैक्सिमम, लेकिन वो 26 घंटे लगा। और ना तो गाड़ी में जो स्पेशल है, ना लाइट है, ना पानी है, कुछ भी नहीं। किलोमीटर पहले रोक दिया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 20 किलोमीटर पहले? फिर वहाँ से कैसे? प्रयागराज में गाड़ी लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ से टेम्पो करे, वहाँ से ऑटो करे दो अलग, उनको भी 4-5 किलोमीटर पहले रोक दिया था। आप लोग आए कैसे फिर? टेम्पो से 4-5 किलोमीटर पैदल, 4-5 किलोमीटर ऑटो से, ऐसे आ रहे हैं। रविवार को सबसे अधिक जाम देखा गया, महाजाम देखा गया। खासकर मध्य प्रदेश से आने वाले रास्तों पर कई घंटों तक सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। कटनी, जबलपुर, रीवा से प्रयागराज को जाने वाले रास्तों पर रविवार से ही कई घंटे तक गाड़ियां फंसी दिखती रहीं। कटनी में पुलिस अधिकारी लोगों को शनिवार से रविवार तक यही कहते दिखे कि आगे बहुत जाम है, लोग यू टर्न ले लें, प्रयागराज न जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने अपील की कि लोग पूरी तैयारी करके ही यात्रा करें, रास्ते में काफी लंबा ट्रैफिक जैम झेलना पड़ सकता है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें।
मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रयागराज जो भीड़ पहुंच रही है उसे लेकर के आप काफी ज्यादा चिंतित हैं। जो हालात बने उसके बाद आपने अपील भी की है लोगों से संयम रखने की। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि प्रयागराज में चूंकि अत्यधिक भीड़ है, ऐसे में बाय रोड जाने वालों के लिए बड़े कष्ट हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 21 किलोमीटर का जाम हमारे रीवा के अंदर लगा हुआ है। ऐसे में जो यात्री रुके हैं उनकी व्यवस्था करने के निर्देश हमने दिए हैं और एक निवेदन है कि आने वाले यात्री आए जरूर, लेकिन ये सब चीज़ विचार करके आए कि रास्ते में कब कितना रुकना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, और बेहतर ये होगा कि वो सारा विचार करके ही आगे बढ़े। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो हैं अब मैदान पे पहुंच गए हैं और अलग अलग जगहों पे उन्होंने यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी है। ये सही है कि हमने अपने सरकारी स्तर पे भी भोजन, पानी, चाय, रुकने के आराम की व्यवस्था, और गैर सरकारी स्तर पे भी बड़े पैमाने पे लोग जुटे हैं। तस्वीरें आपको हम और दिखाते हैं जो बाकी हिस्सों से आ रही हैं। दरअसल केवल प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज से आगे भी ये रश पहुंचता है अयोध्या नगरी की तरफ और काशी की तरफ। लोग जो यहां पर आते हैं स्नान के लिए वो साथ साथ में दोनों शहरों में भी जाते हैं और इसीलिए आप प्रयागराज से लेकर अयोध्या, वाराणसी तक और मिर्जापुर जहां पर माता के दर्शन करने के लिए, विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। तो हर शहर में, उस पूरे क्षेत्र में आप केवल जाम ही जाम हर तरफ देख पाएंगे, लोगों का सैलाब हर तरफ देख पाएंगे। ये अयोध्या नगरी की तस्वीर है। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आने के लिए तैयारी ही नहीं थी। जब बनाया गया था तब कहा गया था 1 लाख एक दिन में कर लेंगे दर्शन और ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी। अब करोड़ जब आते हैं, 1.5 करोड़ लोग स्नान करते हैं प्रयागराज में, तो वहां से अयोध्या अगर उसके आधे भी जाते हैं तो आप स्थिति समझ सकते हैं। मंदिर के सामने की सड़क पर ये पूरा जमावड़ा है। अब प्रयागराज जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले यात्री किस हालत में ट्रेन में जा रहे हैं वो भी देखिए। हमारी मौजूदगी इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है, जहां पर पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के श्रद्धालु आ रहे हैं और ट्रेनों के माध्यम से एक तरफ जहां प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, वहीं प्रयागराज से स्नान कर लौटने वालों की भी जबरदस्त भीड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उमड़ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये वापस लौटने वालों की है। देखिए किस तरह से दरवाजे पर लोग लटके पड़े हैं और अंदर चढ़ने की जद्दोजहद ये चल रही है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अंदर ठसाठस भीड़ है और प्लेटफॉर्म पर भी तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, प्रयागराज से स्नान करके आ रहे हैं। देखिए खतरा से खाली नहीं है इस तरह से सफर करना। ट्रेन में कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा भीड़ है, इस समय बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है और इससे दिक्कत हो रहा है रिजर्वेशन वालों को। ये बताइए कितनी भीड़ है ट्रेन में, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत दिक्कत हो रहा है। ये बताइए कितनी तकलीफ से आप जा रही है, डर नहीं लग रहा आप यहाँ पे खड़ी है? बहुत तकलीफ से आ रहे हैं उधर से, बहुत तकलीफ में हम हैं। कोई भी गाड़ी नहीं मिल रहा है, हम लोग को चढ़ने नहीं दिया गया है, हम लोग चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे तैसे चल रहे हैं लोग, जिसका हम लोगों का टिकट रहते हुए हम लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं और जो जिनका टिकट है कंसीडर कर रहे हैं, सीट पे कम से कम 4, 5, 6 लोग ऐसे जा रहे हैं। व्यवस्था बोल के तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है ना, डींग हाका गया, लेकिन है ना सरकार फेल रही है।